नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आपको पता है कि भारत का भूगोल खत्म हो चुका है और आज से चलेंगे विश्व के भूगोल पे। विश्व के भूगोल में क्या क्या है देखेंगे। आज थोड़ा बहुत देखेंगे कि भूगोल का जनक कौन है, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाता है दोस्त, तो देखेंगे। आज का चैप्टर है ब्रह्मांड आकाशगंगा। ये दो मुख्य चैप्टर है जो कि ब्रह्मांड का ही ये पार्ट है, उन्हीं में पढ़ना है मुझे। और चलिए देखते हैं, ज्यादा टाइम क्या बर्बाद करना है दोस्त, आगे देख लीजिए। भूगोल के बारे में कुछ जान लीजिए। कुछ है नहीं, इस चैप्टर से सवाल बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मान लीजिए कि डायरेक्ट सौरमंडल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं हम। आइए देखते हैं भूगोल। देखिए, भूगोल का जनक याद रखिए किसको, हिकैटियस। ये इसे सवाल बनता है, ये याद रखना है। भूगोल का जनक हिकैटियस। देखिए, भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिक शब्द का इस्तेमाल या प्रयोग कौन किया था? इरेटोस्थनीज। कौन किया था दोस्त? ये जो इंपॉर्टेंट है वही आपके लिए लाया हूं। ये मत अब इसमें से आप लोग कुछ मत छांटने लगिएगा। जब इसमें से छांट देंगे तो एग्जाम में बस वही आएगा, जाएंगे लौट के आएंगे, फिर ये मत बोलिएगा कि नहीं हुआ। देखिए, भूगोल भूतल का अध्ययन है। भूतल मतलब जमीन का अध्ययन है। सबसे पहले कांट ने कहा था, लेकिन ऐसा है? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर हल करने वाला विज्ञान है। मतलब भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर कोई भी संशोधन किया करने वाला ये किया है। ठीक, इसके कहने का मतलब यही है। ये सबसे पहले देखिए वारेनियस ने कहा था। ठीक, ये 4 पॉइंट है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड की चलिए कुछ मुख्य बातें बताता हूं ब्रह्मांड के बारे में, सुन लीजिए। ये तो नहीं आएगा कि ये आएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में किनका किनका थ्योरी है, जिसमें कि बिग बैंग है और एक दो है। सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी जो बिग बैंग थ्योरी है वही माना जाता है। बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है क्या है दोस्त, ये समझाते थे। मान लीजिए कोई एक बड़ा सा पत्थर हो, पत्थर मत लीजिए, गैसों का गोला हो एक बड़ा सा, ठीक, और उसमें ज्यादा संघनन और तापमान ज्यादा होने के कारण उसमें एक विस्फोट हो जाता है। ठीक है, लेमेथियर साहब ने बोला था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक गैसीय गोला है, गोला से हुआ है, जो कि 13.8 अरब वर्ष पहले इसमें एक विस्फोट हुआ। ठीक, इसमें विस्फोट होने के साथ बहुत से पार्टिकल निकले, जैसे में कि आप लोग पढ़ते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हिग्स बोसन, ये सब इसी का पार्ट है। कभी कभी जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये पार्ट आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा इसमें से विस्फोट हुआ, थोड़ा थोड़ा जो विस्फोट हुआ उसी में से जो गैस से बोला विस्फोट होने के बाद जो जो मिले उसमें से कुछ तारे बने। लेकिन तारे बनने से पहले भी एक बार और विस्फोट हुआ, उससे तारे बने, आकाशगंगाएं बनी। बस इतना सा बात रखना है आपको याद कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ। तब बिग बैंग थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण है, उसी से हुआ। उसमें कहा गया है कि एक गैसों का गोला था और उसमें विस्फोट हुआ 13.8 अरब वर्ष पहले। उसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण था और उन्हीं के चलते ये निर्माण हुआ है। नहीं तो सूर्य जो कि तारा, सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तभी आता है। तो हीलियम पता है कि नाइट्रोजन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलता ही है। चलिए, मुख्य बात है जो आपको मैंने बता दिया यही है। इतना याद रखेंगे तो ये ब्रह्मांड आपको खत्म। देखिए, इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कहीं कहीं पूछ देता है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए, सर्वप्रथम क्लाडियस, नाम याद रखेगा, सर्वप्रथम क्लाडियस टालमी। देखिए कहीं कहीं मेन तो फोकस टालमी पे रखिएगा, लेकिन इनका नाम पूरा है क्लाडियस टालमी। ठीक, क्लाडियस टालमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। देखिए, इन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। लेकिन आगे पुर्तगाल के कोपरनिकस साहब 1543 ईस्वी में इन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य जो है ना वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, क्योंकि जो केंद्र में रहेगा ग्रह उसके चक्कर लगाएंगे। याद रखेगा। तो टालमी साहब के अनुसार सूर्य चक्कर लगा रहे थे पृथ्वी के, लेकिन कोपरनिकस साहब के अनुसार नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर पुर्तगाल वैज्ञानिक बता ही दिए, कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, तो भाई
केंद्र में है। चलिए अच्छी बात है, तभी तो पृथ्वी चक्कर लगाएगी। पृथ्वी ही चक्कर लगाती है, सूर्य तो स्थिर रहता है। आगे देखिए 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री, ये भी पूछता है कि कौन से खगोल शास्त्री कहाँ के थे, विलियम हर्शल ने, याद रखेगा इनका। जब मैं ग्रह पढ़ाऊंगा वहां भी आपको ये देखने को मिलेंगे विलियम हर्शल साहब, ठीक है। विलियम हर्शल ने बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा का ही एक अंश है। ये सौरमंडल के बारे में याद रखिए, क्योंकि आगे सौरमंडल भी एक चैप्टर है, क्योंकि सबका यहीं से निर्माण हुआ है, चूंकि सबको पढ़ना है। सौरमंडल आगे एक चैप्टर है, आपको मैं बताऊंगा, ठीक। आगे देख लीजिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति में होता है ना अपना अपना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और उत्थान के बारे में जो अलग अलग वैज्ञानिकों का मतभेद है, वैसे यहाँ भी मतभेद है। देखिए सबसे पहले देख लीजिए बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, मैंने आपको बताया था। ये सब देखिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, ये इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये याद रखना है आपको, ठीक। यह सिद्धांत बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेतियर साहब ने दिया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। नाम बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। आगे देखिए गार्ड पार्टिकल्स, जब इसमें विस्फोट हुआ था तो मैंने बताया ना कि बहुत सारे गार्ड पार्टिकल निकले। देखिए गार्ड्स, उसी में से था गार्ड पार्टिकल। गार्ड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसान, ये महत्वपूर्ण है दोस्त, कौन का नाम है, हिग्स बोसान, याद रखिए, ठीक है। हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के निर्माण का रहस्य छिपा है, ठीक। याद रखिए कौन, किसमें, हिग्स बोसान में, ठीक। इसमें बहुत सारे पार्टिकल निकले, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब निकले, इसी में से निकले हुए हैं दोस्त। जब विस्फोट हुआ, विस्फोट किस कारण से हुआ, ज्यादा तापमान हो गया, संघनता उसकी ज्यादा हो गई, और उस पर थोड़ा देखिए कभी कभी लंटेन का शीशा जो जलता है उस पर थोड़ा भी पानी डाल दीजिए, चटक दे उड़ जाता है, वही हाल हुआ। इससे बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत तो ये लोग आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना नहीं है ना, बस आपको ये देखिए कि ये देखिए बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, सिर्फ आपको इतना लिखना है। मैं तो आपको जानकारी के लिए बस बता दिया, याद रखिएगा जॉर्ज लेमेतियर साहब ने दिया। अब आगे देखिए और भी तो दो सिद्धांत है, देखिए। और हिग्स बोसान जानते हैं, ये सबसे छोटा इकाई है, देखिए ये परमाणु की सबसे छोटी आधारभूत इकाई है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है केमिस्ट्री में भी कि परमाणु की सबसे छोटी आधारभूत इकाई कौन सी है, तो अगर हिग्स बोसान दिया होगा तो ये मारिएगा, अगर नहीं दिया होगा, ठीक है, तो उसमें आपको न्यूट्रॉन मारना है। अगर नहीं दिया होगा तब की बात बोल रहे हैं। साम्य अवस्था सिद्धांत, थॉमस गोल्ड पूछता है कि साम्य अवस्था सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत में किसने दिया, तो बस याद रखना है थॉमस गोल्ड ने दिया, बस थॉमस गोल्ड और हर्मन बाडी ने, ठीक। अगला देखिए दोलन सिद्धांत किसने दिया, डॉक्टर एलन सनडेज ने, बस इससे आपका काम दोस्त हो जाएगा, बस ज्यादा लिखाने से कोई मतलब नहीं है, इसमें से ही आपका सवाल फंसता है, इसी में से देखने को मिलेगा, दूसरा कोई नहीं मिलेगा। आगे देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये 2 बार हो गया है, माफ कीजिएगा। चलिए आकाशगंगा, आकाशगंगा के बारे में कुछ जान जाइए। आकाशगंगा होती क्या है, देखिए बहुत छोटे थे, 6-7 क्लास में आप लोग भी पढ़े होंगे कि आकाशगंगा में बहुत तारों का एक समूह होता है, जिसमें से एक सूर्य भी है, ठीक है। आकाशगंगा में मतलब 1000-100 अरब तक ये इसमें तारे हैं, मान के चलिए, तो उसी में से एक हमारा सूर्य है, ठीक है। आकाशगंगा को हम मंदाकिनी भी कहते हैं। क्लास 6 और 7 में अगर आप लोग पढ़े होंगे भूगोल, तो थोड़ा भी याद होगा, तो ये इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। आकाशगंगा के असंख्य तारों का एक समूह है। मोट बात ये समझ लीजिए कि आकाशगंगा में बहुत सारे तारे का एक समूह है आकाशगंगा, ठीक है, जिसमें से एक हमारा सूर्य भी है। सूर्य से भी अच्छे अच्छे तारे हैं, ये भी याद रखिए। पुंज होता है, इसे मंदाकिनी भी कहते हैं, ठीक। आकृति सर्पिलाकार होता है, देखिए पूछता है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, तो सर्पिलाकार होती है दोस्त, इसको आप लोग याद रखना है, ठीक है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का एक तारा है। पूछता है कि सूर्य निम्न में से कौन सा, सूर्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उसमें से ये भी दे देता है कि सूर्य आकाशगंगा का एक तारा है, ब्रह्मांड का एक तारा है, और सारे ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन 1 2 3 ऐसे करके दे देगा। आगे देखिए साइरस और डाग
ये दो ऐसे तारे हैं जो कि सूर्य के द्रव्यमान से दोगुना द्रव्यमान रखे हुए हैं अपने पास, याद रखिएगा। सूर्य के द्रव्यमान से दोगुना द्रव्यमान वाले हैं। कौन कौन से? साइरस और डाग। ठीक, देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट तारा है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूर्य जब मैं पढ़ाऊंगा, जब सूर्य भी पढ़ाऊंगा, सूर्य भी थोड़ा बहुत है आगे, सौरमंडल में ही सब कुछ पढ़ाऊंगा। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, 8 ग्रह है, प्लूटो को क्यों निकाल दिया गया था, प्लूटो को कब निकाला गया था, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम। विश्व जैसे आप लोगों ने देखा भारत का भूगोल, वैसे ही विश्व का भूगोल ऐसे पढ़ा देंगे आपको। 1-2 बार रट लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको याद हो जाएगा। पढ़ने के लिए तो खुद भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ाने का मेरा मेन मकसद है कि देखिए मैं जितना आपको छोटा रूप दे सकूं, क्योंकि आपको बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है दोस्त। ठीक है, बहुत सारा सिलेबस में जितना छोटा रहेगा, एग्जाम की दृष्टि से तो हम फैक्ट पढ़िए। मास्टर नहीं बनना है ना आपको। मास्टर बनना है तब तो भाई बुक खरीद के पढ़िए। अब मास्टर नहीं बनना है तो भाई जितना लिखाया जा रहा है उस पर विश्वास कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्त, आज का क्लास यहीं तक, और कल पढ़ेंगे सौरमंडल। सौरमंडल में जो आपके आएंगे पूरा तारे वरे से लेके पूरा ग्रह हो रहा। ठीक है, चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। मैं दोस्त एक ही बात कहूँगा, नोट्स बनाते रहिएगा और पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा दोस्त। ठीक है, और थोड़ा कोविड-19 से बच कर रहिएगा। चलिए दोस्त, बाय बाय।